इंसान अलग है, भाषा अलग है और ये दोनों समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए उनके लिए अलग देश पाकिस्तान का निर्माण कर दो। और तत्कालीन सियासी नेताओं ने पाकिस्तान को जन्म दिया जो कि इस्लामिक राष्ट्र बना। भारत को खंडित आजादी मिली जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश तत्कालीन सियासी नेताओं ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न करके एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। मेरे अर्थों में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जो किसी धर्म को नहीं मानता और जो किसी धर्म को नहीं मानता वो तो सबसे बड़ा विधर्मी होता है। अर्थात भारत को विधर्मियों का देश घोषित कर दिया। हिंदू महासभा वीर सावरकर जी के नेतृत्व में सन 1947 में देश विभाजन के समय से ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने का अभियान चलाती रही है और वो अभियान आज दिन तक इस जंतर मंतर पर अनवरत जारी है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ वर्ग विशेष को विशेष सुविधाओं से उत्पीड़ित करना और हिंदू समाज को उत्पीड़न करने का पर्याय बनकर रह गया है। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। एक समुदाय के नागरिक को 4 शादी और 40 बच्चे की अनुमति दी जाती है, लेकिन दूसरे समुदाय जो बहुसंख्यक समाज है यदि वह दूसरी शादी भी कर लेता है उसको जेल भेज दिया जाता है। उस पर तो बच्चों का कानून लागू कर दिया जाता है। एक समुदाय जब दूसरे समुदाय के अराजकता को गालियां देता है तो उसके खिलाफ कानून मौन हो जाता है। लेकिन जब दूसरा समुदाय दूसरे एक समुदाय के विरुद्ध कोई अगर गलत बात कहता है तो मेरे उस कमलेश तिवारी को राजूका में जेल भेज दिया जाता है। और जब वो छूट कर आता है तो समुदाय विशेष के लोग भगवा पहन करके हिंदू बाजवा लखनऊ कार्यालय में घुस करके उसकी गला रेत कर हत्या कर देते हैं और ये कानून मान लेता है। पीड़ा होती है मुझे जब कानून मान होता है। कहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर है। अरे कहाँ बराबर है? नहीं बराबर है। ये 70 साल 72 साल का इतिहास बताता है आजादी का कि 2 समुदाय कानून की नजर में उन्हें विशेषाधिकार और कानून की नजर में उनको कोई अधिकार नहीं। आपके मदरसे खुल सकते हैं, आपकी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन मेरी गीता और रामायण की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मेरे गुरुकुलों को बंद कर दिया जाता है। उनके घरों में हथियार के जखीरे होते हैं। मेरी जेब नगर प्लेट मिल जाए तो मुझे जेल भेज दिया जाता है। क्या हम कानून के सामने सब बराबर हैं? और ये कानून के सामने हम तब तक बराबर नहीं हो सकते जब तक इस देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर दी जाती और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर दिया जाता। बहुत बार सवाल उठाते हैं पत्रकार बंधु हमसे, यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो इस देश में मुसलमानों का क्या होगा? मैं बार बार उन्हें उत्तर देता हूँ कि इस देश के अंदर जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो मुसलमानों को भी, ईसाइयों को भी और अन्य जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी को वही अधिकार होंगे जो हिंदुओं को प्राप्त होंगे, ना कम ना ज्यादा। जो आज तुष्टीकरण के नाम पर उन अधिकारों की सौगात बांटी जाती है सिर्फ उस पर प्रतिबंध लगेगा। यदि एक विवाह के बच्चों का कानून है उसके दायरे में वो भी आएंगे। यदि मदरसे चलेंगे तो गुरुकुल भी खुलेंगे और गुरुकुल नहीं खुलेंगे तो मदरसे भी प्रतिबंधित होंगे। ये समानता का अधिकार होगा और यही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। और इसी परिकल्पना को लेकर के
वीर सावरकर के नेतृत्व में ब्रिटिश की गुलामी के दौर में एक सशस्त्र क्रांति का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वीर सावरकर के कहने पर ही जापान जाकर के जापान हिंदू महासभा के अध्यक्ष रासबिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान ली थी और दिल्ली चलो का नारा दिया था। और हिंदू महासभा के द्वारा प्रशिक्षित हिंदुओं को जो सेना में भारत में ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कराया गया था, इन्होंने सावरकर जी के इशारे पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में हथियार न दिए थे, सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में आगे खड़े हुए थे। तब जाकर के इन अंग्रेजों को भारत को छोड़ करके भागना पड़ा था और भारत स्वतंत्र हुआ था। जब किसी गांधी की अहिंसा की नीति ने देश को आजाद नहीं कराया, गांधी की अहिंसा की नीति ने हम भारतवासियों को केवल दर्दना कटवाई है। लेकिन हिंदू महासभा के आह्वान पर सशस्त्र क्रांति का अभियान आरंभ करके और बलिदान देकर फांसी के फंदे छूल करके हिंदू महासभा ने देश को आजाद करवाया। हिंदू राष्ट्र की कल्पना थी, लेकिन उस कल्पना को तत्कालीन सियासी नेताओं ने खोखला बना दिया, उसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। लेकिन 2014 के बाद से परिस्थितियों में कुछ बदलाव धीरे धीरे आना आरंभ हुआ है, केवल आरंभ हुआ है, आरंभ। उसका सबसे बड़ा परिणाम कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति है। लेकिन वो छोटा सा है, जब तक इस दौर के विस्थापित किए गए सारे कश्मीरी हिंदुओं को उनको वहां छोड़ी गई संपत्ति वापस लौटाते हुए उनको वहां रोजगार और व्यापार के अवसर प्रदान करते हुए उनको वहां सुरक्षा और आवास प्रदान करते हुए नहीं बसा दिया जाता, तब तक कश्मीर का मिशन अधूरा है। वो मिशन जिसके लिए हिंदू महासभा के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। दूसरी बात, बहुसंख्यक की बात करते हैं। भारत संपूर्ण दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण के लिए बहुसंख्यकों पर अत्याचार किए जाते हैं। आप अमेरिका चले जाइए, बहुसंख्यक ईसाइयों के हितों की बात होती है। आप पाकिस्तान बांग्लादेश चले जाइए, बहुसंख्यक मुस्लिमों के हितों की बात होती है। लेकिन भारत मेरा एक ऐसा देश जहाँ पर बहुसंख्यक हिंदुओं की हितों की बात नहीं होती, जहाँ पर केवल अल्पसंख्यकों के हितों की बात होती है। और अल्पसंख्यक जिनकी आबादी भारत के अंदर दुनिया में दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आबादी है, वो बहुसंख्यक कहलाते दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए इनका एक मकसद है 47 में हज कर लिया पाकिस्तान और अब लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। जिहाद चला रखा है, भू जिहाद, लव जिहाद, जनसंख्या जिहाद और मजा जिहाद। 2 किलोमीटर की 3 किलोमीटर की दूरी पर कोई मजार मिल जाती है। आने वाले समय में टीनासा आएगा, 2 तरफा मजारे ही मजारे होंगी और सारी मजारे वक्फ की होंगी। और वक्फ जिस पर इस देश का कानून लागू नहीं होता, वो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर देगा। और इस मिशन पर उनका जिहाद चल रहा है। हम इस जिहाद का हिंदू महासभा द्वारा पूरा विरोध करते हैं और इस जिहाद को समूल नष्ट करने के लिए ही भारत को आज प्रधानमंत्री जी से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करते हैं। एक बात और बता दो, 2022 13 अप्रैल आज के दिन से 2023 13 अप्रैल अगले वर्ष तक पूरे 1 साल को हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र मंच
घोषित कर रही है। आज इस जंतर मंतर से इस हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत हिंदू महासभा संपूर्ण राष्ट्र के अंदर हिंदू राष्ट्र निर्माण अभियान आरंभ करेगी और 13 अप्रैल 2023 दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 लाख हिंदुओं का एक हिंदू राष्ट्र निर्माण सम्मेलन आयोजित होगा। उस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। उनका आमंत्रण पत्र आज अभी यहीं से जंतर मंतर से ज्ञापन के साथ प्रधानमंत्री जी को भेज दिया जाएगा और उसी 13 अप्रैल 2023 रामलीला मैदान में हमारा लक्ष्य 1 वर्ष के अंदर 10 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करना हिंदू राष्ट्र निर्माण के समर्थन में और उसी रामलीला मैदान में हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 10 करोड़ हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपना और उनसे अनुरोध करना कि 10 करोड़ हिंदुओं की भावना है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आज इस रामलीला मैदान में अपने सिर मुख से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। पूरे वर्ष हिंदू महासभा इस अभियान को चलाएगी और इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए हम पूरा अभियान चलाएंगे। जय श्री राम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम का जो यहाँ पर आयोजन किया गया है 13 अप्रैल हिंदू महासभा के स्थापना दिवस के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आईडी ऊपर आज से 108 वर्ष पहले हरिद्वार के अंदर पंडित मदन मालवीय और स्वामी सदानंद जी द्वारा अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। आज उसका 108वां स्थापना दिवस मनाते हुए हम जंतर मंतर पर आए हैं और जंतर मंतर पर हमारे राष्ट्रपति मुंबई से नितिन उपाध्याय जी भी आए हैं, हरियाणा से राष्ट्रीय मंत्री हमारे रविंद्र भाटी जी और कई प्रदेशों से लोग आए हैं। हमारा हिंदू श्रमिक सभा के राष्ट्रीय महामंत्री पवन जी भी आए हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है, आज हम यहाँ जंतर मंतर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करते हैं, क्योंकि आज जिहाद के नाम पर पिछले 70 वर्षों से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र को समाप्त करते हुए तत्काल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि बहुसंख्यक समाज में निरंतर स्वतंत्र भारत में अत्याचार होते रहे हैं। उस अत्याचार पर लगाम लगाने के लिए भारत हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। आपने यहाँ से आह्वान किया है कि रामलीला मैदान में हम नरेंद्र भाई मोदी जी को मुख्य अतिथि बनाएंगे और वहाँ से हिंदू राष्ट्र की घोषणा कराएंगे। जी, 13 अप्रैल 2023 को रामलीला मैदान में 10 लाख हिंदुओं का एक हिंदू राष्ट्र निर्माण सम्मेलन होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जा रहे हैं। और इस 1 वर्ष तक लगातार हम पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान करेंगे और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में 10 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। वो ज्ञापन उन्हें 10 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ दिया जाएगा और उनसे गुजारिश की जाएगी, अनुरोध किया जाएगा कि यहीं से वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को मानेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। और यदि अभी नहीं तो मान लीजिए फिर कभी नहीं। अभी भारत पूरा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप इसको हिंदू राष्ट्र की तरफ क्यों मोड़ना चाहते हैं? देखिए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अर्थात जो किसी धर्म को नहीं मानता और सनातन संस्कृति में जो किसी धर्म को नहीं मानता वो तो विधर्मी हुआ, अधर्मी हुआ। तो हमें अधर्मियों का देश नहीं चाहिए, हमें धर्म सम्मत वैदिक राजनीतिक शासन प्रणाली पे आधारित हिंदू राष्ट्र चाहिए। वो हमारा अधिकार है, क्योंकि 1947 में जो देश अलग हुआ पाकिस्तान, वो इस्लामिक राष्ट्र उसी समय घोषित हो गया था। लेकिन भारत आज भी हिंदू राष्ट्र घोषित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के न रहे? नहीं, ये हमने कब कहा? ये तो आपने कहा। हमने अभी अपने संबोधन में भी कहा कि हिंदू भारत में, हिंदू राष्ट्र भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और सभी अनुयायियों को वो अधिकार होंगे जितने अधिकार हिंदुओं को होंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो केवल हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत ही क्यों आपको लग रही है? एक देश एक कानून। देखिए, कोई भी देश दुनिया का उठा लीजिए, वहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है, उस बहुसंख्यक समाज के आधार पर वहाँ की शासन प्रणाली चलती है। अमेरिका हो, अरब हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। लेकिन भारत इस मामले में ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी पंथों के लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहे। यही हिंदुत्व, यही सनातन संस्कृति का एक नियम है। अगर ये साहब कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म है, तो हमारे रामनवमी पर इतनी जगह क्यों पथरा हो गया उधर? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आए हुए हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में के विषय में?
पहला तो कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा और 108वां स्थापना दिवस है और माननीय अध्यक्ष जी ने मुझको ये जिम्मेदारी अभी एक हफ्ते पहले दी है, तो मिल के बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद इनका। और जो हमारी मांग है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, ये कोई गलत मांग नहीं है, ये सही मांग है। भाई साहब ने बोला कि हमारा देश सांप्रदायिक है, तो संप्रदाय का शब्द जो है सन 1971 में वहाँ की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में जोड़ा था। भारत के संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा है ये भारत सांप्रदायिक है। आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित होना चाहिए? पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र क्यों घोषित किया गया है? अरब मुस्लिम राष्ट्र क्यों है? अमेरिका क्रिश्चियन राष्ट्र क्यों है? तो हिंदुओं को भी कोई राष्ट्र तो चाहिए। अगर वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है ना, वो धर्मनिरपेक्ष कंट्रियां नहीं है, लेकिन भारत जो है ये धर्मनिरपेक्ष कंट्री घोषित है और संविधान में भी ऐसा ही है। नहीं तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में तकलीफ क्या है? आप बताइए, अगर विश्व में कहीं से भी हिंदुओं को भगाया जाता है तो कहाँ जाएंगे? एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ हिंदू रहते हैं और हमारे यहाँ पर हिंदुओं का ये राष्ट्र है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता 2014 से सभी के अंदर हिंदुत्व की भावना ज्यादा ज्वलंत हो गई है? उससे पहले तो कोई ऐसी मांगे नहीं की जा रही थी कि एक राष्ट्र हो जाए, वो राष्ट्र। देखिए 2014 के बाद एक सनातनी और हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री आए हैं और सभी हिंदुओं ने इंदिरा गांधी भी हिंदू ही थी। चुनाव जी नहीं थी, बिल्कुल झूठ बात है ये। जीत के लाया गया है उनको, तो 2014 के बाद वो मैमुना बेगम थी। हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए तो जैसा अध्यक्ष जी ने बताया फिर कभी नहीं बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए भारत में आज हम हिंदू हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं और हम भगवान राम की शोभा यात्रा निकालते हैं, तो दूसरे प्रदेशों में शोभा यात्रा पे पथराव किया जाता है, मारा मारी की जाती है, षड्यंत्र की तरह फायरिंग भी होती है। मैं मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने कठोर कार्रवाई की, वहाँ की पुलिस और प्रशासन ने। तो हम हिंदू हैं, ये भगवान राम का देश है। यहाँ पर क्रिश्चियन और मुसलमान आए हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे कि वो छोड़कर चले जाएं, वो भी रहे यहाँ। आए नहीं है, वो यहीं पे ही है, यहाँ नहीं है। नहीं जी नहीं, आए हैं। सबसे पुराना अगर अधिकार भारत पर किसी का है तो वो हिंदुओं का है, सनातन धर्म का है। दूसरे जात वाले आए हैं यहाँ पर, यहाँ के नहीं है। तो अगर हम भगवान राम का ये देश है, हिंदुओं का देश है भारत, तो अगर भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। चलिए ठीक, बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको जो मोदी जी है आपका साथ देने वाले हैं? क्यों नहीं देंगे? देखिए जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, जनता ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है और हम हिंदुओं ने बनाया है। उनको दूसरे वोट नहीं मिले हैं। देश के 100 करोड़ लोगों ने वोट देकर उनको प्रधानमंत्री की पद तक पहुंचाया है। अगर 2023 जो अध्यक्ष जी ने तारीख दी है उस तारीख तक अगर घोषित नहीं करेंगे तो 24 में फिर चुनाव है। 7 वर्षों में क्यों नहीं बना पाए वो? अगर हिंदुओं ने ही उनको चुना है तो 7 वर्षों में तो उनको बहुत समय मिलना था। देखिए 7 वर्षों में मकान बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है कि मोदी जी नहीं कर पाते तो क्या होगा फिर? राज्यसभा में उनके कम सांसद थे इसलिए नहीं बना पाए। आज हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हैं तो इसलिए मांग कर रहे हैं। जब वही हिंदू हैं जो आपस में सांप्रदायिक दंगे भड़काते हैं और जो हिंदू होने का दावा करते हैं। आप देख रहे हैं क्रिश्चियन न्यूज पत्रकारों से वार्ता के बाद